नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। तो हम लोग जो मैथ्स की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें से आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और वो एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति से कुछ प्रश्न को देखा था। आज हम लोग देखेंगे एपी से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये सीबीएसई के लिए, चाहे झारखंड बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार के बोर्ड के बच्चे हों, इन सभी के लिए ये पैरेलली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि एपी दिया हुआ है आपको 21, 18, 15 डॉट 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 बोलता है कि ये -21वां जो 81 जो है -81 जो है ये कौन से पद में आएगा, मतलब कितने नंबर में आएगा। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरह करके अगर हम लोग देखने जाएं ये -81 जो है कितने, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ है, तो हम लोग पहले टर्म को क्या करते हैं, प्रथम पद करते हैं और इसको हम लोग ए करते हैं और हम लोग इससे क्या निकालते हैं, सारवंता निकालते हैं यानी डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे टर्म में पहले वाले टर्म को क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। मतलब पहला वाला टर्म में सेकंड वाले टर्म को सेकंड वाले टर्म से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे जिसको हम लोग सारवंतर कहते हैं। 18 - 21 यहाँ क्या हो गया 3 है ना। अब देखिए पहला पद हो गया 21, दूसरा पद क्या हो गया -3 और आखिरी पद दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं an क्या दिया हुआ है 81 है ना। an क्या है 81 है और यहां से हम लोग को n निकालना है। क्या निकालना है n। तो कैसे निकालेंगे n को हम लोग, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, an बराबर क्या होता है a + n - 1 * d। यही फॉर्मूला है बिल्कुल। अब देखिए an की जगह हम लोग क्या लिखेंगे -81, a की जगह क्या हुआ है 21 है। अब n तो पता नहीं है ना, n - 1 और d हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या है ये -3 है ना। अब देखिए क्या हो गया ये 81, ये 21 हो गया। अब ये दोनों को इंटू कीजिए तो प्लस -3 को n के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n। माइनस में और माइनस प्लस 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 81, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 -3 अब ये प्लस में है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। क्या आया -105 बराबर -3n हो गया। अब ये माइनस क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया है ना। अब देखिए 3n बराबर क्या हो गया 3n बराबर 105, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 105 को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा ये 3 बार में और फिर 5 बार में, मतलब n कितना हो गया 35वां। तो कौन सा पद होगा, तो 35वां पद होगा है ना। तो हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है लिखा है, वह एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 है तथा सातवां पद क्या है 9 है ना। तो तीसरा पद बोला है मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे a3 बराबर क्या दिया हुआ है 5 और a7 बराबर क्या दे दिया है 9। ये दो चीज आपको दिया हुआ है, इसी से आपको एपी निकालना है। तो क्या है तीसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं a3 अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे a + n की जगह क्या 3 - 1 * d बराबर दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है। तो a 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 a + 2d बराबर क्या दिया हुआ है 5। इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए 1 मान लीजिए। देखिए a3 बराबर क्या दिया था 5, तो a3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो
a और n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। a प्लस 2d दिया हुआ है क्या 5 और एक दिया है सातवां पद, तो सातवां पद को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, है ना। n की जगह क्या लिख दिए हम लोग 7 और a 7 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 6d और ये क्या दिया हुआ किसके बराबर दिया है तो 9 के बराबर दिया है। यहाँ से समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। तो समीकरण 1 मेरा क्या है a प्लस 2d बराबर 5 और ये क्या है a प्लस 6d बराबर 9। देखिए यहां से अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करें, साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस तक माइनस, ये भी प्लस तक तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 6 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4d माइनस में, और 9 में से इसको घटाएंगे तो -4 बचेगा। तो माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल, मतलब d बराबर क्या हुआ 4/4 यानी 1 आ गया, है ना। d की जगह क्या आ गया 1। अब क्या करेंगे d का वैल्यू जो है एक बार 1 में रख दीजिए। अब क्या करेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है a प्लस 2d बराबर 5 है ना। तो a यहां से निकल जाएगा हम लोग का, a बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू d का वैल्यू क्या है 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 5, इसलिए a बराबर क्या हो गया 5 माइनस 2 मतलब 3 हो गया। a की जगह क्या आ गया 3, पहला टर्म आ गया मेरा 3। अब देखिए दूसरा टर्म निकालेंगे a2, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे। a कितना आया है 3 और 2 में से 1 घटाएंगे और d का वैल्यू क्या आया है हम लोग का 1, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी क्या हो गया दूसरा टर्म 4 हो गया। अब a3 हम लोग को पहले से दिया हुआ है, तीसरा टर्म कितना दिया है 5, तो हम लोग चौथा टर्म निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 और n की जगह है 4 माइनस 1 और d की जगह है 1, तो क्या हो जाएगा 3, इसको लाइन दे दिए 4 में से 1 चला जाएगा 3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6। देखिए तो AP में हमारा क्या हो गया, अगर हम AP लिखने जाएं तो AP बराबर क्या हो जाएगा, पहला a कितना निकल गया 3, दूसरा क्या निकला है 4, तीसरा पद क्या दिया हुआ है 5 और फिर हम लोग क्या निकाले 6, है ना। और अगर इसी तरह हम लोग निकालेंगे तो ये सारा AP में हो गया। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ये भी दिया हुआ है, ये AP में है और दिया है 7 13 19 ... 205। इसमें भी पूछ रहा है कि कितना पद होगा, मतलब इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है ना। तो पहला a हम लोग को दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है 7, तो d कितना हो जाएगा 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब क्या दिया हुआ है an कितना दिया है 205, है ना। अब बोलिए an का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का कितना दिया हुआ है 205, a कितना दिया हुआ है तो 7 दिया है और n की जगह नहीं पता है हम लोग का, और d हम लोगों को पता है क्या है 6, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 205 7, 6 को n के साथ गुना करेंगे तो 6n हो जाएगा, 6 को 1 के साथ तो 6। अब देखिए 205 7 में से 6 चला जाएगा 1 बचेगा तो 6n हो गया। अभी इसको इधर कर दीजिए, a प्लस में था इधर आके माइनस में, तो इस सबको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 204 बराबर 6n, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 204/6, है ना।
अब n बराबर क्या आ जाएगा, इससे n को डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, बचा 2 तो 4, मीन्स n बराबर कितना हो गया, 34वां पद। कौन सा पद होगा, तो 34वां पद। चलिए हम लोग देखेंगे इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न को, है ना। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।